राजा महल से निकल रहा था। राजा ने सोचा कि आज मैं किसी व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करूंगा। उसे एक भिखारी नजर आया और उसने उस भिखारी को बुलाया और एक सोने का एक सिक्का दिया। भिखारी बहुत खुश हो गया। जैसे ही भिखारी उस सिक्के को लेकर चलने लगा तो उसका सिक्का हाथ से छूटकर नाली में गिर गया। भिखारी ने नाली में हाथ डाल दिया और राजा देख रहा था। राजा ने देखा कि इस बेचारे का सिक्का नाली में गिर गया और राजा ने फिर भिखारी को बुलाया और दूसरा फिर एक सोने का सिक्का दे दिया, लेकिन भिखारी ने फिर नाली में हाथ डाल दिया जाकर। अब राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने फिर बुलाया, उस चांदी का और एक सिक्का दे दिया। अब राजा ने कहा, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हुए? भिखारी ने आखिर राजा को क्या जवाब दिया? बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। क्या आप भी भिखारी है? जी हाँ, इस कहानी का यही टाइटल है। किसी दूर राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा बड़ा ही परोपकारी स्वभाव का था। प्रजा का तो भला चाहता ही था, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी उसके बड़े अच्छे संबंध थे। राजा किसी भी इंसान को दुखी देखना नहीं चाहता था। जब भी किसी को दुखी देखता तो उसका हृदय द्रवित हो जाता और वो अपनी पूरी श्रद्धा से जनता का भला करने की सोचता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा सुबह सवेरे उठा तो बड़ा खुश था। वन में कुछ दूर घूमने निकल पड़ा। आज राजा ने खुद से वादा किया कि मैं आज किसी एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करूंगा। यही सोचकर राजा सड़क से गुजर ही रहा था कि उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा को भिखारी की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी सिक्का लेके बड़ा खुश हुआ। अभी आगे चला ही था कि वो सिक्का भिखारी के हाथ से गिरकर नाली में चला गया। भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाल दिया और सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी दया आई कि ये बेचारा कितना गरीब है। राजा ने भिखारी को बुलाकर एक सोने का सिक्का और दे दिया। अब तो भिखारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं। नाली में हाथ डाल के खोया सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसे एक चांदी का सिक्का और दे दिया, क्योंकि राजा ने खुद से वादा किया था कि एक इंसान को खुश और संतुष्ट जरूर करेगा। लेकिन ये क्या, चांदी का सिक्का लेकर भी उस भिखारी ने फिर से नाली में हाथ डाल दिया और खोया सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दिया। राजा ने कहा, क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? दोस्तों, हम भी उस भिखारी की ही तरह है और वो राजा है ऊपर वाला। अब हमें कुछ भी दे दे, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। ये मेरी या आपकी बात नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती। पैसा चाहिए, पैसा मिले तो अब कार चाहिए, कार मिले तो और बड़ी कार चाहिए। यही क्रम चलता जाता है, यही क्रम चलता जाता है। ऊपर वाले ने हमें अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हम जिंदगी भर नाली वाला सोने का सिक्का ही ढूंढते रहते हैं। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, चाहे कितना भी धन कमा लो, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इस अनमोल पवन शरीर को पाकर भी हम संसार रूपी नाली जैसे सिक्के ढूंढते ही रहते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले के दिए इस शरीर रूपी धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम अपनी वीडियो के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय।